तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डेटा प्रिपरेशन की। तो डेटा साइंस में हम लोग डेटा प्रिपरेशन की बात करेंगे। बिफोर एनालाइजिंग डेटा डेटा साइंटिस्ट मस्ट एक्सट्रैक्ट द डेटा एंड मेक इट क्लीन एंड वैल्यूएबल। एनालाइज करने से पहले डेटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करे, उसे क्लीन करे और उसे वैल्यूएबल बनाए। एक्सट्रैक्ट एंड रीड डेटा विथ पेंडास। पेंडास की मदद से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और उसे रीड करते हैं। बिफोर डेटा कैन बी एनालाइज इट मस्ट बी इम्पोर्टेड एक्सट्रैक्टेड। तो डेटा को एनालाइज करने से पहले इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इंपोर्ट करने के लिए आप रीड CSV फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं टू इम्पोर्ट अ CSV फाइल विथ द हेल्थ डेटा। जो हेल्थ डेटा है उसी को इंपोर्ट किया जा रहा है CSV फाइल के रूप में। तो यहाँ पर आपने इंपोर्ट पेंडास एज PD, तो यहाँ पर पेंडास जो लाइब्रेरी है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी में एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है रीड CSV, इसी का आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एस कीवर्ड है, ये बस इस पेंडास को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग में जहाँ भी आपको पेंडास इस्तेमाल करना है तो उसकी जगह पर आप PD लिख सकते हैं, इसलिए ये रीनेम करने वाला कीवर्ड है एस, और यहाँ पर इस पेंडास का नया नाम दे दिया गया है PD। तो यहाँ पर PD.read CSV यानी कि पेंडास का जो रीड CSV मेथड उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर आप पास करते हैं उस CSV फाइल का फुल एड्रेस या फिर उस CSV फाइल का नेम जिसे आप ओपन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप हेडर देते हैं। हेडर 0 का मतलब ये है कि जो CSV फाइल है उस CSV फाइल के 0 रो पर कॉलम नेम होंगे या वेरिएबल नेम है, वेरिएबल्स हैं, तो उन्हीं को ये बोल रहा है कि वो हेडर की तरह काम करेंगे। और उसके बाद ये बता रहा है कि जो डेटा होगा उसमें सेपरेटर कहाँ से सेपरेट करना है। तो जो सेपरेटर होगा कामा, वहाँ से ही डेटा को सेपरेट किया जाएगा। तो इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा आता है। अब यहाँ पर ये data.csv फाइल दी हुई है, तो ये देखिए ये data.csv फाइल है और इसी को पेंडास के रीड CSV मेथड के जरिए कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पेंडास का रीड CSV मेथड ने किया है और ये नॉर्मल जो data.csv फाइल है वो है। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है। और ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं इनको ये 0 रो पे है, इसलिए इनको हेडर के रूप में बना दिया गया, यानी फर्स्ट रो को हेडर के रूप में बना दिया गया जो कि वेरिएबल्स की तरह काम करेंगे। कॉलम नेम है जो कि आप वेरिएबल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या क्या चीज़ किया है। तो देखिए हेडर 0 का मतलब हुआ इट मीन्स दैट द हेडर्स फॉर द वेरिएबल नेम्स आर टू बी फाउंड इन द फर्स्ट रो। तो जो वेरिएबल नेम है जिनके लिए हेडर ने 0 रखा है, मतलब ये जो वेरिएबल नेम्स हैं वो 0 यानी फर्स्ट रो पे हैं। फर्स्ट रो वाले जो आइटम हैं वो वेरिएबल नेम की तरह काम करेंगे, इसीलिए आपने यहाँ पर हेडर 0 रखा है। उसके बाद सेव जो वेरिएबल है उसमें आपने ये कामा को एज स्ट्रिंग पास दिया है। इसका मतलब है कि ये जो है कामा इज यूज टू सेपरेट बिटवीन द वैल्यूज़ के बीच में सेपरेशन जो है इसी कामा की वजह से होगा। जहाँ पर कामा होगा वहीं पर सेपरेशन होगा वैल्यूज़ के बीच में, इसीलिए आपको यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है। उसके बाद है दिस इज़ बिकॉज वी आर यूजिंग द फाइल टाइप .csv, जहाँ पर कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ ये होते ही हैं CSV फाइल में, कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ होते हैं, वही जो है CSV का फुल फॉर्म भी होता है। इसीलिए कामा से सेपरेट जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को आप अलग अलग कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से किस सेपरेटर से उसको वैल्यूज़ को अलग अलग कर रहे हैं। इफ़ यू हैव ए लार्ज CSV फाइल यू कैन यूज़ द हेड फंक्शन टू ओनली शो द टॉप 5 रोज। अब यहाँ पर ये इसमें काफ़ी ज़्यादा रोज़ दिख रही हैं, तो कितनी रोज़ हैं 12 है मान लीजिए, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ी ये फाइल है, बहुत ज़्यादा रोज़ हैं, तो इतने बड़े रोज़ वाले डेटा को देखना अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, थोड़ा सा कम ही दिखाई दे, शुरू की 5 दिखाई दे या लास्ट की 5 दिखाई दे, तो आप इसके लिए हेड फंक्शन या टेल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेड फंक्शन क्या काम करता है, जो आपका डेटा है उसका केवल टॉप 5 रोज़ ही दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर आपने ओपन कर लिया इसे रीड CSV फाइल को और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद आप इसके ऊपर हेड फंक्शन जब इस्तेमाल करेंगे
तो आपको ये जो आपको डेटा मिला है इससे, उसके केवल टॉप 5 रोज़ ही दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको टॉप 5 रोज़ दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अगर आपने टेल इस्तेमाल कर लिया तो जो बॉटम की लास्ट वाली जो बॉटम वाली है वो 5 रोज़ दिखाई देंगे। तो देखिए लास्ट 5 रोज़ आपको दिखाई दे रही हैं। उसके बाद है डेटा क्लीनिंग। लुक एट द इम्पोर्टेड डेटा, जिस डेटा को इम्पोर्ट किया गया उसको देखिए। यू कैन सी दैट डेटा आर डर्टी एंड रॉन्गली विथ रॉन्गली और अनरजिस्टर्ड वैल्यूज़। तो इसमें डेटा डर्टी है, रॉन्ग वैल्यूज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डेटा नहीं होना चाहिए, नैन ये सब डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके एनालिसिस में दिक्कत करेगा, इसको आपको हटाना पड़ेगा। और कुछ आपको ये डेटा भी दिख रहा है 9000 नॉर्मल जो डेटा है, देखिए कैसे चल रहा है। एवरेज पल्स किस हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पर 9000 लिखा है, तो ये एबनॉर्मल डेटा है यानी रॉन्ग है, तो इसे भी सही करना पड़ेगा। और ये नैन वैल्यूज़ हैं, इनको भी सही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए AF लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सारे वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकल में होने चाहिए। AF का क्या मतलब है? तो इस टाइप में जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, डर्टी वैल्यूज़ हैं, इनको हमें दूर करना पड़ेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर सम ब्लैंक फील्ड। अब कुछ ब्लैंक फील्ड भी हैं। एवरेज पल्स ऑफ 9000 इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, 9000 पल्स पॉसिबल भी नहीं है। 9000 विल बी ट्रीटेड एज नॉन न्यूमेरिक बिकॉज ऑफ द स्पेस सेपरेटर। वन ऑब्जर्वेशन ऑफ मैक्स पल्स इज डिनोटेड एज AF विच डज नॉट मेक सेंस। अब यहाँ पर मैक्स पल्स की वैल्यू यहाँ पर AF दी हुई है, ये भी कोई सेंस नहीं बनता इसका। AF का क्या मतलब है? ये सब डर्टी वैल्यूज़ हैं, तो हमें इन्हें क्लीन करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा अपने डेटा से। तो रिमूव ब्लैंक रोज़। तो सबसे पहले ब्लैंक रोज़ को कैसे हटाते हैं? वी कैन रिमूव द रोज़ विथ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। When we load a data set using pandas, all blank cells are automatically converted into नैन वैल्यूज़। जहाँ भी ब्लैंक वैल्यूज़ होती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली नैन वैल्यूज़ आ जाती है, अगर हम लोग इसे pandas की मदद से डेटा को लोड करते हैं। तो अभी तो pandas की मदद ही हम लोग ले रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो इसीलिए जो ब्लैंक सेल हैं वहाँ पर नैन वैल्यूज़ आ गई है। सो रिमूविंग द नैन सेल्स कीप्स अस अ क्लीन डेटा सेट दैट कैन बी एनालाइज। जैसे हम नैन वैल्यूज़ को हटाएंगे हमें क्लीन डेटा सेट मिल जाएगा जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द ड्रॉप NA फंक्शन। तो इसको हटाने के लिए आप ड्रॉप NA फंक्शन का इस्तेमाल करिए, जिससे आप जो नैन वैल्यूज़ है उसको हटा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक्सेस 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब है उसकी जो रोज़ हैं उन सभी को आप हटाना चाहते हैं। जिस भी रोज़ में या जिस भी कॉलम में आपका जो नैन वैल्यू पड़ी हुई उससे संबंधित जो रो है उसको आप हटा देंगे। अगर आपने वैल्यू डाली 0 मतलब रोज़ हटेंगे, जैसे कि यहाँ पर है। और दूसरी चीज़, आपको जब ये ड्रॉप NA मेथड को आप अप्लाई करेंगे अपने डेटा के ऊपर, ये डेटा है आपका, इसके ऊपर ड्रॉप NA मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको एक्सेस 0 देना है। एक्सेस 0 का मतलब है कि जो रोज़ हैं वो हटेंगे, NaN जो वैल्यू है उससे संबंधित जो रो हैं वो हटेंगे। और इन प्लेस ट्रू का मतलब है जो ओरिजिनल डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा टेबल है आपकी, वहाँ से ओरिजिनल वाले से ही ये पूरा वो हट जाएगा। मतलब ये जो आपका आया है इसके अंदर से ही ये जो नैन वैल्यूज़ है वो वाली रो उड़ जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, नई कापी नहीं बनेगी, डायरेक्ट वही हट जाएगा। तो देखिए जो डेटा है वो नैन वैल्यूज़ वाली रोज़ हैं वो हट गई। अब आपको यहाँ पे दिख भी रहा हो कौन कौन सी रो हटी है। 0 1 2 3 4 5 वाली रो हट गई, और 6 7 8 वाली रो हट गई, 9 10 11 वाली रो हट गई, क्योंकि यही तीनों रो में नैन वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, ठीक है। यहाँ से भी देखिए कौन कौन सी रोज़ थी। अगर हम लोग इसको हटा दें, सीधे इसको हटा देते, पूरा का पूरा प्रिंट कराते हैं, तो देखिए कौन कौन सी जगह पे 5 वाली रो पे नैन वैल्यू पड़ी हुई थी, और यहाँ पे पड़ी हुई थी, 8 वाले पे पड़ी हुई है, और 11 वाले पे जो एक नैन वैल्यूज़ पड़ी हुई है, ठीक है। ये सब 3 रोज़ इसलिए हट गई, ये होता है। उसके बाद रिजल्ट इज़ अ डेटा सेट विदाउट नैन रोज़। तो ये आपका वहाँ पे रिजल्ट दिख रहा, तो यहाँ पर है आपका, जिसमें नैन रोज़ जो है, नैन वाली रोज़ जो है हटा दी गई हैं। तो इसमें ड्रॉप NA मेथड का इस्तेमाल करके आपने नैन वाली जो रोज़ हैं वो हटा दी आपने। उसके बाद है डेटा कैटेगरीज। टू एनालाइज डेटा वी आल्सो नीड टू नो द टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विथ। टू एनालाइज डेटा वी आल्सो नीड टू नो द टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विथ।
आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस डेटा को एनालाइज करने जा रहे हैं उसका टाइप क्या है। तो डेटा कैन बी स्प्लिट इनटू 3 मेन कैटेगरीज। तो 3 मेन कैटेगरी में डेटा को आप बांट सकते हैं। एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, इट कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है नंबर इज़ काउंटेड एज वोल, जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या है, डिस्क्रीट नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें आप 2.5 2.3 ऐसे 1.4 इनको डिस्क्रीट नहीं मान सकते। ठीक है, दूसरा है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस नंबर्स कैन बी ऑफ इनफाइनाइट प्रिसीजन। ये कॉन्टीन्यूस जो नंबर होते हैं इनफाइनाइट प्रिसीजन के होते हैं, मतलब इसमें डेसिमल्स नंबर आते हैं। यू कैन स्लीप फॉर 7 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, तो आप 7 आवर्स 30 मिनट्स तक स्लीप कर सकते हैं। तो 7 आवर्स है, ये तो डिस्क्रीट है, लेकिन ये जो 30 मिनट्स लगा हो ये इसको कॉन्टीन्यूस बना देता है। या फिर 7.533 आवर्स आपने लिखा, तो ये सब क्या है, डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, ये कॉन्टीन्यूस होते हैं। कैटेगोरिकल, इट कंटेन्स वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड अप अगेंस्ट ईच अदर। जैसे कि एक कैटेगोरिकल का मतलब होता है कैटेगरी होती है, इसमें एक कैटेगरी को आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। कंपेयर मतलब मेजर नहीं कर सकते। जैसे एक कलर और ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें एक कैटेगरी अलग है और दूसरी कैटेगरी अलग है। एक कलर की कैटेगरी और दूसरी एक ट्रेनिंग की कैटेगरी है, इसलिए दोनों का आप मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कंटेंस कैटेगोरिकल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड अप अगेंस्ट ईच अदर। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल ग्रेड्स ए इज़ बेटर देन बी। ये ऑर्डिनल कैटेगरी अलग होती है, ये कैटेगोरिकल ही होता है, लेकिन इसको मेज़र किया जा सकता है, बस यही अंतर है। और जो कैटेगोरिकल होता है इसमें वैल्यूज़ होते हैं कैटेगरी वाले, लेकिन इसको मेजर नहीं किया जा सकता। और ऑर्डिनल वाले में कैटेगोरिकल डेटा ही होता है, लेकिन इसको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि ए डिग्री को बी डिग्री से अच्छा माना जाता है। जैसे स्कूल का जो ग्रेड है ए ग्रेड, वो बी से अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर मेजर किया जा सकता है कैटेगरी को। बाय नोइंग द टाइप ऑफ योर डेटा यू विल बी एबल टू नो व्हाट टेक्निक टू यूज़ व्हेन एनालाइजिंग देम। अगर आप डेटा के टाइप अगर समझते हैं, जानते हैं, तो इससे आप सही टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनालाइज डेटा को एनालाइज करने के लिए सही टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डेटा का टाइप पता है। उसके बाद डेटा टाइप्स। वी कैन यूज़ द info function to list the data types within our data set। हम लोग info function का इस्तेमाल करते हैं to list data types within our data set। जैसे कि यहाँ पर health data .info। तो इस हेल्थ डेटा में जो डेटा है उसका टाइप यहाँ से पता चल जाता है कि कौन कौन सा टाइप है, और उसी के हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप, उस टाइप पर सूट करता हुआ जो मेथड उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका आता है। तो ये बताता है कि जो ड्यूरेशन वाला जो कॉलम है उसमें किस टाइप का डेटा है, फ्लोट 64। एवरेज पल्स में किस टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का। मैक्स पल्स ऑब्जेक्ट टाइप का। कैलोरी बर्नर और ये जो कॉलम है इन सभी में फ्लोट 64 है। बस 2 में ऑब्जेक्ट टाइप का। और आपको पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होता है उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें इसे फ्लोट 64 में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही सब दिया हुआ है। तो वी सी दैट दिस डेटा सेट हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, एक तो फ्लोट 64 एंड ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट टू कैलकुलेट एंड परफॉर्म एनालिसिस हियर, वी मस्ट कन्वर्ट द टाइप ऑब्जेक्ट टू फ्लोट 64, क्योंकि फ्लोट 64 एक नंबर होता है विथ डेसिमल इन पाइथन, इसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। वी कैन यूज़ द एस टाइप फंक्शन टू कन्वर्ट द डेटा इनटू फ्लोट 64। इसके लिए आप एस टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि इस ऑब्जेक्ट को फ्लोट 64 में कन्वर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग जो 2 कॉलम को कन्वर्ट करेंगे, एक तो है एवरेज पल्स और एक है मैक्स पल्स, क्योंकि इन्हीं दोनों में एवरेज पल्स और मैक्स पल्स इन्हीं दोनों में ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आया था, इसको हमें फ्लोट 64 में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। एस टाइप आपको इस्तेमाल करना है। तो हेल्थ डेटा और यहाँ पर आपका हेल्थ डेटा और उस कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस कॉलम का नेम आप देते हैं एवरेज पल्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये एरे की तरह ही है, एरे नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप दे देंगे उस कॉलम का नेम। उसके बाद यहाँ पर डॉट लगा के आप एस टाइप लिखेंगे और इसमें उस
टाइप को देंगे जो आपको देना है। तो फ्लोट टाइप में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोट टाइप मतलब फ्लोट 64 में वो कन्वर्ट हो जाएगा डेटा टाइप, इसका जो डेटा टाइप है। और डेटा टाइप जो कन्वर्ट होने के बाद जो नंबर हैं वो उसी में फिर से अपडेट हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिख दी गई, जो चीज़ यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट अपडेट किया जा रहा है डेटा टाइप को। एवरेज पल्स वाली जो कॉलम है उसके डेटा टाइप को अपडेट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट से फ्लोट 64 में बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम लोग इसी में उसको स्टोर कर लेते हैं, यानी अपडेट कर देते हैं इस कॉलम को, यहाँ पे जैसा दिख रहा है। उसी तरीके से जो मैक्स पल्स वाला जो कॉलम है उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट से INT64 फ्लोट 64 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डॉट एस टाइप और एस टाइप फंक्शन के अंदर हम लोग फ्लोट लिखते हैं। इससे हम लोग मैक्स जो वैल्यूज़ हैं, मैक्स जो पल्स है कॉलम, उसमें जो डेटा टाइप है वो चेंज होकर क्या मिल जाएगा हमें, ऑब्जेक्ट से फ्लोट 64 मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप करते हैं। तो जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो बस इसका मतलब यही कि इसे अपडेट किया जा रहा है, मैक्स पल्स जो कॉलम है उसे अपडेट किया जा रहा है, उसके डेटा टाइप को अपडेट किया जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद जब आप यहाँ इन्फो का इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट लिखा था वहाँ पर आपको फ्लोट 64 दिखाई देगा। एवरेज पल्स और मैक्स पल्स वाली जो कॉलम थी उनको इसने कन्वर्ट करके रख दिया, टाइप कन्वर्ट कर दिया फ्लोट 64 में। उसके बाद एनालाइज डेटा। व्हेन वी हैव क्लीन द डेटा सेट वी कैन स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा। एक बार हम लोगों ने डेटा क्लीन कर लिया तो उसे हम लोग एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द डिस्क्राइब फंक्शन इन पाइथन टू समराइज डेटा। तो डिस्क्राइब फंक्शन बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है इस डेटा से संबंधित, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि ये जो ड्यूरेशन नाम का कॉलम है इसमें मीन वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं 10 हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये सारे इसने पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे दे के रख दी हर एक कॉलम के लिए। तो ये डिस्क्राइब फंक्शन का काम होता है। और यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। काउंट मतलब काउंट सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक कॉलम में कितने ऑब्जर्वेशंस है। मिन मतलब एवरेज वैल्यू, STD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन मतलब लोवेस्ट वैल्यू, और 25%, 50%, 75% आर परसेंटाइल्स हैं। ये परसेंटाइल्स हैं, इनका सिंपली मतलब ये होता है कि 25% का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन के वे 25 परसेंटाइल है, इसका मतलब है वो 100 लोगों में 25 लोगों से ऊपर है, इसका मतलब सिंपली ये होता है। मैक्स मतलब हाईएस्ट वैल्यू, बस यही है इसमें।